नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा ताकि यह आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी के प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सोचें और बताएं। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं, कूड़ेदान किसे कहते हैं। प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थियों। कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं। तो कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न दे रखा है, कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। तो उत्तर है, कूड़ेदान के जुड़वा भाई है, एक तो काला कूड़ेदान और एक है जो नीला कूड़ेदान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। रोगी व्यक्ति का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होता है। बढ़ते हैं आगे, लिखें। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर जो कूड़ेदान प्रश्न है, कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कूड़ेदान के शरीर पर लिखा होता है क। राइट आंसर होगा, मेरा प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं, कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। कब होती है? उसका प्रयोग करने पर। उसका प्रयोग करने पर जो है कूड़ेदान को प्रशंसा होती है। सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर क देखते हैं, गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर रहता है। कौन कौन सी? हैजा, पैचिस, डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों के फैलने का डर रहता है। तो अ के अंदर ये रिक्त स्थान में आपको ये जो है भरना है। आगे, मैं बहुत, यहाँ पर नीचे इसके रिक्त स्थान का आंसर दे रखा है, मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? काम की चीज़ हूँ। आगे स देखते हैं, मैं कई रंगों, यहाँ पर स में क्या पढ़ना है? रंगों में मिलता हूँ, मैं कई रंगों में मिलता हूँ। और द देखते हैं, कूड़ा डालने के लिए पुरानी बाल्टी या डिब्बे का प्रयोग करते थे। पुरानी बाल्टी या डिब्बे का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है आपको रिक्त स्थान में ये शब्द भर करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो उत्तर आपको लिखना है, पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा, किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 है जो, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है। उत्तर लिखना है, काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलने वाले वस्तुओं जैसे रक्त से सनी हुई पट्टी आदि डाले जाते हैं। प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं। तो उत्तर होगा, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पैचिस, डेंगू आदि फैलने का भय रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। पाठ में आए हरा कूड़ेदान, वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विशेषण किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता हो उसे विशेषण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, याद करने वाली चीज़ है। इसी प्रकार नीचे जो है बनी सारणी में दिए गए वाक्यांश में से विशेषण शब्द छांट करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर वाक्यांश कौन सा है? जैसे पुरानी बाल्टी, विशेषण क्या है? बाल्टी कैसी है? पुरानी। काला भाई, भाई कैसा है? काला। सूखा कचरा, कचरा कैसा है? सूखा। और मीठा फल, फल कैसा है? मीठा। इस प्रकार ये विशेषण शब्द आपको छांट करके पूर्ण करने। बढ़ते हैं आगे साथियों, नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन कौन से, जैसे वाक्य दे रखे हैं, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होगा, ये सर्वनाम शब्द है। यदि आप कूड़ा कचरा इधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। यहाँ पर आप सर्वनाम शब्द हैं, इस पर आपको जो है घेरा लगाना है। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, हमारे, और मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मैं। इस प्रकार ये सर्वनाम युक्त शब्द है, इस पर आपको घेरा लगाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोज्य शब्द छांट करके आपको घेरा लगाना है। तो यहाँ पर जैसे पुराना, पुराना, नवीन, नया, प्राचीन, इस पे आपको गोल घेरा लगाना है। जैसे पुराना का क्या हो जाएगा? प्राचीन, ये पर्यायवाची शब्द है। सुख का, सुख, दुखी, आनंद, ये भी पर्यायवाची शब्द है। स्वास्थ्य, बीमार, अस्वस्थ, निरोगी, ये भी पर्यायवाची शब्द है। इस पे आपको जो गोल घेरा लगाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से
कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए चैप्टर के साथ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।